नमस्कार दोस्तों, मैं मिलवाता हूँ आपको डी ट्रिपल एस बी के उन बच्चों से जो पे से टाइपिंग कर रहे हैं और उनकी अच्छी खासी स्पीड आ चुकी है, पे से क्वालिफाई हो चुके हैं। तो उनसे पूछेंगे कि भाई पे से टाइपिंग करने में और स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग करने में कितना जोर आता है या क्या अलग-अलग है, ठीक है? और साथ में उन्होंने कितने दिन में ये स्पीड अर्जित की है जिससे पे से टाइपिंग हो गई उनसे और कितना जोर आता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखना, ठीक है? हम एक-एक चीज़ पूछेंगे जिससे आपको डी ट्रिपल एस बी की टाइपिंग कर रहे हो ना पेज से, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है? तो चलिए पूछते हैं इनसे कुछ बातें। पहले बता देते हैं इनकी स्पीड कितनी आ रही है, दिखाओ भैया एक बार। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो टाइपिंग यहाँ पे की है फुल एरर की है इन्होंने एक, ठीक है? अब एक एरर कर दी तो इनकी पेनल्टी कितनी की होगी, 2 की, क्योंकि 2 गुणा में यहाँ पे काउंट होती है। तो एरर परसेंटेज इनका 38 पॉइंट है। इन्होंने टोटल यहाँ पे की स्ट्रोक टाइप किए हैं दोस्तों 1881, जिसमें 45 बार बैक स्पेस प्रेस किया, क्योंकि बैक स्पेस आपके ऑन रहेगा। टोटल वर्ड 376 यहाँ पे टाइप किए हैं। ग्रॉस इनकी बन रही है 37.62 की, ठीक है? एक्यूरेसी यहाँ पे कटपिट की आ रही है इनकी दोस्तों 99.47 की 10 मिनट के अंदर, और ये क्या है दोस्तों, क्वालिफाई है। इनका जो मैटर टाइप करने को दिखा देते हैं आपको हम। ये मैटर इन्होंने टाइप किया जहाँ पे कुछ भी एरर नहीं किया। जो एक एरर जो दोस्तों आ रही है वो एंड के शब्द में आ रही है इनकी, देख लो आप, पूरा इन्होंने लिखा है। और जो यहाँ पे एंड जो एक एरर दिखाई दे रही है ना, ये वाली, वो इसलिए आ गई कि लास्ट में टाइम खत्म हो गया था और ये लिखना स्टार्ट कर रहे थे और लिखते लिखते वो टाइम खत्म होते ही वो स्टॉप हो गया। तो एंड की एरर है, बाकी इन्होंने देखो कोई भी एरर नहीं की पूरी इसमें, ठीक है? पूरे पैराग्राफ में कोई ना तो लाइन मिसिंग की है ना एरर की है, जो आपके सामने रिजल्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक भी शब्द एरर नहीं किया, ठीक है? तो पूछते हैं इनसे भाई कैसे क्या हुआ। तो क्या नाम है आपका? शांतनु। एक बात बता देता हूँ, जो एनटीपीसी अगर वाले अगर मुझे देखेंगे तो पता होगा उनको कि ये शांतनु है और ये एनटीपीसी की टाइपिंग टेस्ट हमारे पास से करके गए थे और इनका डी ट्रिपल एस बी में हो गया। अब तो ये वापस से आया हमारे पास में डी ट्रिपल एस बी की टाइपिंग सीखने के लिए, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, एनटीपीसी में कितनी स्पीड थी आपकी 40 प्लस थी, और 42 एक्यूरेसी कितनी थी वहाँ 43, पे? 98 97, कभी कभी 99 बैक भी आ स्पेस चुकी। विदाउट बैक स्पेस हाँ, थी? विदाउट बैक स्पेस थी। हाँ। तो अब जो आपने पेपर से टाइपिंग करना स्टार्ट किया है आज से, ठीक है? आज से कल से किया है, ठीक है? हाँ, दूसरा दिन आज आपका। तो मुझे बताओ कि जो स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग करते हैं बच्चे और जो पे से टाइपिंग करते हैं, उन दोनों में क्या फ़र्क है? उन दोनों में ये फ़र्क है, जिन्होंने विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करी है ना, हुँ, उनको तो कम दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें स्क्रीन पे तो देखते नहीं है। हुँ, और जो अगर एहसास हो गया कि मेरा कुछ गलत हो गया, तो बैक स्पेस तुम ले लोगे। यही तुम स्क्रीन में देखोगे तो फिर तुम भूल जाओगे किस लाइन पे चल रहे थे। हुँ। तो मैंने तो एनटीपीसी की जब टाइपिंग करी थी, उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं था, इसलिए मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। और अब किन बच्चों को टाइपिंग करनी चाहिए पेज से? पेज से टाइपिंग जब करनी चाहिए, पहले अच्छे से डेस्कटॉप पे टाइपिंग करो, मतलब पेज हुँ, बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल टाइपिंग करो हुँ, पूरी अच्छे से। जब तुम स्पीड आ जाए, एक्यूरेसी भी तुम्हारी अच्छी बन जाए, उसके बाद ही पेज से टाइपिंग करने लगो। क्योंकि अब मैंने पेज से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, पहले ऐसे ही करता था एनटीपीसी की। अब इस क्वालिफाई भी हो गया, कल भी हुआ था मैं क्वालिफाई, और आज भी, आज दूसरा दिन। आपका मतलब ये कहने का कि उन बच्चों को टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए पेज से जिनकी एक्यूरेसी लगभग 95 प्लस है, हाँ, ठीक जिनकी है? एक्यूरेसी सुधर चुकी है हुँ, और स्पीड भी अच्छी बन चुकी है, वो करें। और अच्छा, बैक स्पेस जब नॉर्मल टाइपिंग कर रहे हैं तो बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करें। अच्छा, तभी अच्छा, तभी इसमें एरर कम होंगी, वरना ज़्यादा होंगी अगर बैक स्पेस की ज़्यादा आदत डल जाएगी तो। अच्छा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी लाइन मिस हो जाती है, तो देखिए, आप कैसे देखते हो लाइनों के को? लाइन जो जिस लाइन पे हम चल रहे हैं उसके एंड का वर्ड ध्यान रखो, हुँ। फिर धीरे-धीरे अगली नेक्स्ट लाइन पे आओ, मतलब सीधी-सी बात है, आप जो ये कहना पीछे से आ चाहते हो रही है। कि ऐसे बच्चे जिनकी स्पीड तो 45 की है, 50 की, 55 की है, एक्यूरेसी है 80 की, 85 की, तो उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि उनकी लाइन मिस होगी, क्योंकि उनका हाथ एकदम पूरा सेटल नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, मैंने पहले बताया था कि वीडियो के अंदर आपको, कि आपकी एक्यूरेसी को जितना हो सके उतना परफेक्ट कर लो। एक्यूरेसी आप रखो 97, 98, 99। अब आप बोलोगे कि भई कैसे आ सकती है, इतनी पॉसिबल है क्या? जब एनटीपीसी की हमने विदाउट बैक स्पेस 99, 90 8 एक्यूरेसी करवा दी थी, तो ये तो बैक स्पेस ऑन है आपका, आराम से आप कर सकते हो एक्यूरेसी को इतना। एक्यूरेसी अगर आपकी परफेक्ट है तो आपकी लाइन मिस नहीं होगी और आप खुद कंट्रोल हो जाओगे खुद के अंदर, ठीक है? तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप क्वालीफाई कर दोगे।